हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से फाइनली नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, फाइनली नोटिफिकेशंस को जारी कर दिया गया है कि कब से पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी एडमिशन के लिए कब से अप्लाई होगा, कब तक लास्ट डेट है, कब टेस्ट होगा, कब मेरिट लिस्ट आएगा, कब एडमिशन होगा, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना है, क्या एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न होगा। तो कई सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पटना वुमेन्स कॉलेज और पटना वुमेन्स कॉलेज के एडमिशन एग्जामिनेशन रिलेटेड सारे अपडेट ऑन द टाइम आपको मिल सके। और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, की ऑफ सक्सेस, जहाँ पे सारे अपडेट आपको वीडियो बनने से पहले भी आपको पता चल जाता है। और साथ ही साथ ऐप से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी चला जाता है, तो इससे क्या होता है, कई सारे बेनिफिट आपको होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज ने क्या नोटिस जारी किया, क्या उसका मतलब है, कब तक आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में इसी वीडियो में जानेंगे। अब मैं फिलहाल पटना वुमेन्स कॉलेज के साइट पे हूँ और साइट पे आने के बाद ऊपर में आप देख सकते हैं एडमिशन फॉर्म लिंक, एडमिशन नोटिस, प्रोग्राम लॉन्च, इस तरीके से कई सारे क्या आ रहे हैं, पॉपअप आ रहे हैं पटना वुमेन्स कॉलेज के साइट पे। इसका क्या मतलब है कि एडमिशन का जो प्रोसेस है ये आपका क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब एडमिशन का प्रोसेस किस में स्टार्ट हुआ है, पटना वुमेन्स कॉलेज में। तो पटना वुमेन्स कॉलेज ने इसका एडमिशन के लिए नोटिस भी जारी किया है। और अगर मैं बात करूँ नोटिस कहाँ है, तो नोटिस देखिए हमारे पास ये रहा नोटिस, ये देख सकते हैं, ये रहा पटना वुमेन्स कॉलेज का नोटिस, जिस नोटिस में पूरी डिस्कशन की गई है पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन को लेकर के। और पटना वुमेन्स कॉलेज ने ये नोटिस 31 जनवरी को यानी कल जारी की थी, जिसके अकॉर्डिंग कहती है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज में तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 1 फरवरी से, यानी आज से। अभी एडमिशन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हम लोग वेबसाइट पर भी चेक भी करेंगे। कौन सा वेबसाइट करें, ये वाले वेबसाइट पे कह रही है, तो वेबसाइट पे चल करके हम चेक करेंगे, फिर आगे के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। पहले ये जो पटना वुमेन्स कॉलेज ने नोटिस जारी किया, नोटिफिकेशन को जो आउट किया 4-5 पेजों का, इस नोटिफिकेशन को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं क्या क्या इसमें बात बताया गया। हालांकि अगर सारी चीजों को एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए अभी इसमें इंपॉर्टेंट डेट को समझ लेते हैं और कौन कौन से कोर्स होगा, क्या उसमें एडमिशन लेने का है क्राइटेरिया, मतलब एडमिशन लेने का जो टेस्ट है वो टेस्ट कब होगा, ये सब बात के बारे में जान लेंगे। और अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर एक एक करके कोर्सेज को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के वीडियो आएंगे। मतलब बीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बीएससी के लिए क्या है, बीकॉम के लिए क्या है, उससे क्या होगा, वीडियो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा नहीं जाएगा। तो चलिए तेज गति से समझते हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। अब अगर इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात जान लीजिए कि पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में। पटना जो वुमेन्स कॉलेज है ये बेसिकली एक प्राइवेट कॉलेज है, ये पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इंडिया में इसका अपना वैल्यू है क्योंकि इसके पास नैक का ए ग्रेड है। और इंडिया में जिस कॉलेज के पास नैक का ए ग्रेड होता है, मीन्स नैक जिसको ए ग्रेड देती है, वो टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल होता है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज क्या है, बिहार की सबसे टॉप नंबर 1 टॉप कॉलेज है, इसके कंपेरिजन में कोई कॉलेज नहीं है। लेकिन बैड लक क्या है कि पटना वुमेन्स कॉलेज, नाम से ही आपको पता चल रहा है पटना वुमेन्स कॉलेज, मीन्स ये स्पेशली फॉर क्या है, फीमेल के लिए, यानी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, नॉट फॉर बॉयज। तो ये क्या है, हम लोग के लिए अफसोसजनक की बात है कि हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ पाए क्योंकि ये क्या है, वुमेन्स कॉलेज है। आगे बात करते हैं कि अब इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस आज से स्टार्ट हो चुका है, यानी 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। कई सारे कोर्सेज के लिए इसमें एडमिशन हो रहा है। कौन कौन से कोर्स है, एक एक करके कोर्सेज के बारे में बात करते हैं और उसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर को लेकर के कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ को मैं आपको समझाता हूं ताकि क्या हो जाए, जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखिएगा, इसमें मैं आपको 1-2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बता रहा हूं, इसमें से ध्यान रखना है क्या क्या। सबसे पहले अगर बेसिक से बात करेंगे कि पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन का बेसिक प्रोसेस क्या होता है, पहले बेसिक प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद उस नोटिफिकेशंस को हम लोग आगे देखेंगे। देखिएगा, इसमें से आपको क्या क्या देखना है, समझते हैं। सबसे पहली बात, जो पटना वुमेन्स कॉलेज है, अगर इस पटना वुमेन्स कॉलेज में इस बार यानी कि आपका जो ये जो सेशन है जो 2024 है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी चीजों को मैं यहाँ पे बता देता हूं आपके साथ। तो इसमें यदि आपको PWC यानी पटना वुमेन्स कॉलेज में इस बार यानी कि
2024 में आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए कुछ बेसिक प्रोसेस है, कुछ बेसिक स्टेप्स है। अब क्या बेसिक स्टेप्स है इसमें से क्या है आपके लिए कि सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए सबसे पहला चीज क्या होता है, आपको अप्लाई करना है। यानी फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, आपको अप्लाई करना। सेकंड प्रोसेस क्या होता है इसके बाद इसके एंट्रेंस के टेस्ट को देना। तो आपको क्या करना है, इसमें टेस्ट भी देना है, तब आप जाकर के क्या होगा, एडमिशन होगा। टेस्ट दीजिएगा तो तीसरे स्टेप में क्या है, आपको मेरिट लिस्ट में देखना है। यानी आपको अपना नाम देखना है किस चीज में, मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में नाम देख लेते हैं। फिर चौथा स्टेप में क्या होता है, कॉलेज जाकर के एडमिशन होता है। तो ये क्या है, 4-5 स्टेप है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। तो ये सारे स्टेप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो आज के अभी इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि अप्लाई कब तक होगा, टेस्ट कब होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा और फाइनली आपका एडमिशन कब होगा। तो चलिए एक एक करके सारे जो इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग समझते हैं। सो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, कई सारे कोर्सेस में इस बार एडमिशन हो रहा है। कुछ कोर्सेस यूजी के हैं। यूजी करने का मतलब जो क्लास 12 के बाद कोर्सेस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेजुएशन। तो बहुत सारे कोर्सेस ग्रेजुएशन के हैं, बहुत सारे कोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं यानी पीजी के हैं। तो यूजी पीजी सबके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। फिर आगे यूजी के लिए स्पेशल होगा, पीजी के लिए स्पेशल होगा, बात करते हैं। सबसे पहला कोर्स है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ से यहाँ तक जो आप सारे कोर्सेज देख रहे हैं, यानी कौन कौन से कोर्सेज इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिए एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट, बीसीए, कम्युनिकेटिव मीडिया एंड स्टडीज, इसके बाद मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो 4 कोर्स है, 1 2 3 4, ये चारों कोर्स में जो एडमिशन है इसके लिए टेस्ट होगा 24 मई को। टाइम क्या है, 11 से लेकर के 1 बजे तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको दिख रहा होगा, हालांकि अलग अलग वीडियो लाएंगे जिसमें ये सारी चीजें क्लियर होगी। अभी बस डेट के बारे में बात करते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट डेट को इस वीडियो में कवर करते हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगले वीडियो में कवर करेंगे। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइमिंग भी बचेगा। और ये जो 3 साल 4 साल दिख रहा है इसका मतलब है कि जो ग्रेजुएशन है बिहार में वो कायदे से होता है 4 साल का, लेकिन इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम भी है। मतलब आपकी मन हो तो 2 साल पढ़ करके भी छोड़ सकते हैं, आपकी मन हो तो 3 साल भी पढ़ करके छोड़ सकते हैं। तो 3 साल 4 साल आपके मन पर निर्भर करता है। अगर बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी करना चाहते हैं तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए। क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन करने से फायदा क्या है कि आपका टाइम बचेगा। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो टाइम तो आपको ज्यादा इन्वेस्ट होगा 1 साल, लेकिन फायदा क्या है कि अगर आप अपना करियर एजुकेशन फील्ड में बनाना चाहते हैं, अगर आप करियर टीचिंग लाइन में, प्रोफेशनल लाइन में बनाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कीजिए, 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कंपटीशन या फिर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस किसी भी चीज के लिए आपको करना है कॉम्पिटिटिव के लिए, तो आप 3 साल का कीजिए। तो 3 साल 4 साल आपके मन पर निर्भर है। जैसे कॉलेज वालों ने 3 ईयर बाई 4 ईयर लिख दिया, जो मन करे आपका कीजिए। तो डेट्स के बारे में समझना है, ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया को लेकर के अलग से समझेंगे डिटेल में, नहीं तो फिर आपका वीडियो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब इसमें से अब बात करते हैं बीसीए के लिए। तो ध्यान रखना है, बीसीए के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए और बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, ये जो तीनों सीरीज है, इस तीनों का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 25 मई को होगा। टाइम सुबह 11 से लेकर के 1 बजे तक। इसके साथ और भी कुछ सीरीज आते हैं, क्या क्या है चलिए देखते हैं। इसमें आगे आता है अपना बीकॉम के लिए। अगर आप बीकॉम के लिए सोच रहे हैं तो बीकॉम के लिए जो टेस्ट देना है वो 27 मई को देना है, सुबह 11 से लेकर के 1 तक। अगर आप बीएससी के बारे में बात करते हैं, यानी कि बैचलर इन साइंस, अगर आप बैचलर इन साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बैचलर इन साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जो आपका टेस्ट है वो कब होगा, 28 मई को होगा, सुबह 11 से लेकर के 1 बजे तक। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके साथ अगर आप बीए के लिए कर रहे हैं तो बीए में अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना रहे, लाइक हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में, ये सारे में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना रहे, तो इसके लिए जो आपको टेस्ट देना है वो 29 मई को देना है। और डेट क्या है, टाइम क्या है, सुबह 11 से लेकर के 1 बजे तक। इसके साथ बढ़ते हैं। अगर एक बात का और भी ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आप बीए इन इंग्लिश करना चाहते हैं तो बीए इन इंग्लिश के लिए इंट्रेंस टेस्ट के अलावा भी एक आपको टेस्ट देना होता है जो कि कहलाता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और इसका कब है, आपको 30 मई को इसका टेस्ट है। इसके साथ अगर आप पीजी डिप्लोमा के ये सारे कोर्सेज, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में पीजी डिप्लोमा, एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में, फैशन डिजाइनिंग में, साथ ही साथ मास इन कम्युनिकेशन में यानी जर्नलिज्म में अगर आप करना चाहते हैं पीजी डिप्लोमा, तो इसमें कोई भी टेस्ट का प्रोसीजर नहीं होता है, 1 साल का प्रोग्राम होता है। आगे बात करते हैं अब इनके लिए
एमए इन होम साइंस वालों के लिए। तो एमए इन होम साइंस में किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है एडमिशन के लिए। एमए ज्योग्राफी में भी कोई टेस्ट नहीं होता है। एमए इंग्लिश में इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन होगा, इसका इंटरव्यू 10 जून को। एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी में भी किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है, नो एंट्रेंस टेस्ट। इसके साथ एमएससी इन जूलॉजी में आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू होता है, ये होगा 10 जून को। एमए इन सोशल वर्क में एडमिशन विदाउट एंट्रेंस टेस्ट का। इसके साथ एमए इन सोशल साइंस में भी एडमिशन विदाउट नो एंट्रेंस टेस्ट का होता है। तो विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के साथ होता है। एमएससी फिजिक्स में एडमिशन के लिए भी कोई टेस्ट नहीं आपको देना है। इसके साथ एमएससी इन बायोटेक के लिए भी एडमिशन के लिए इंटरव्यू आपको देना है 10 जून को। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी के बारे में देखिए बेसिक बात है, एलिजिबिलिटी को लेकर के मैं बहुत तेजी से मैं डिस्कस करता हूँ, समझिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ बता देता हूँ, जो चीजें जरूरी है उसको मैं बताते चलता हूँ। देखिएगा, अगर आपको एएमएम करना रहे, या फिर अगर आपको बीसीए करना रहे, या फिर आपको सीईएमएस करना रहे, या फिर आपको बीबीए करना रहे, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, या फिर बीएमसी, कंडीशन क्या है सुनिएगा। सबके लिए अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग कंडीशन ऊपर दिया गया था, लेकिन जो मिनिमम कंडीशन क्या है, आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए स्पेशल क्या है, जैसे इसमें से आपको एएमएम करना रहे, या फिर आपको बीबीए करना रहे, या फिर आपको सीईएमएस करना रहे, या फिर आपको, और इसमें से क्या है इतना, और या फिर आपको बीएमसी करना रहे। अगर आपको इतना में से कोई कोर्स करना है, अगर आपको एएमएम, बीबीए, सीईएमएस या बीएमसी करना रहे, तो कंडीशन कहता है आप 12th बस पास होने चाहिए, और 12th में आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और अगर आप SC ST से है तो आपका 45% भी है तो आपका चलेगा। लेकिन आप किसी भी फैकल्टी से हो, चाहे आपका 12th साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, तो भी चलेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आपको एएमएम, बीबीए, सीईएमएस या बीएमसी किसी में एडमिशन लेना रहे तो बस 12th पास 50% नंबर आपका होना चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन है। वही अगर बीसीए के लिए कंडीशन बात करें तो बीसीए के लिए कंडीशन क्या है, 12th आपका होना चाहिए साइंस से, ये स्पेशल कंडीशन है। 12th आपका होना चाहिए साइंस से, और साइंस में भी आपका मैथ होना ही चाहिए। फिर सेम कंडीशन 50% नॉर्मल के लिए और SC ST के लिए 45%। वहीं अगर माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स आपको करना रहे, एम बायो यानी माइक्रोबायोलॉजी करना रहे, तो 12th आपका साइंस से होना चाहिए, और साथ ही साथ 12th में आपका बायो होना ही होना चाहिए। और फिर कंडीशन से में कि 50% मार्क्स होगा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और यदि आप SC ST है तो आपका 45% भी है तो आपका क्या होगा, चलेगा। तो ये कंडीशंस का क्या होता है, सीरीज होता है। आगे बात करते हैं अब इनके लिए BA BSc के लिए। अगर BA BSc के लिए कंडीशंस के बारे में बात करें तो BA के लिए कंडीशन है कि बस आप 12th पास होने चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप SC ST है तो 45% भी चलेगा। BA के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं, किसी भी फैकल्टी से क्या होना चाहिए, बस पास होने चाहिए। सेम एज BCom के लिए भी है। अगर आप BA या BCom, अगर आप इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन BA और BCom, अगर आप BA या BCom में से कोई एक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। आपका जो कोर्स में मतलब इसके लिए क्या है, आप जो भी कोर्स है क्लास 12th करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसमें स्पेशल चीजों को जो ध्यान में रखना है वो मैं यहाँ पे मेंशन करते जा रहा हूँ, तो आपको विशेष प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हालांकि फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो समझने में तो आप इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि आपको अगर BA में एडमिशन लेना रहे या फिर BCom में लेना रहे तो कंडीशन बहुत ही सिंपल है। कंडीशन क्या कहता है कि बस 12th पास होने चाहिए, और 12th 50% मार्क्स होना चाहिए नॉर्मल के लिए, और अगर आप SC ST है तो आप SC ST वालों को छूट मिलता है, 45% तक आपका होना चाहिए। तो BA और BCom के बारे में बात कर लिया, स्पेशल कोर्सेज के बारे में बात कर लिया। अब BSc के बारे में बात करें। देखिए, अगर आपको BSc करना है तो 12th होना चाहिए, लेकिन BSc करने के लिए 12th आपका साइंस से ही होना चाहिए, ये भी स्पेशल कंडीशन है। और इसके साथ 50% मार्क्स होना चाहिए नॉर्मल वालों के लिए, और 45% मार्क्स रहेगा तो भी चलेगा, किन के लिए, पर ये SC और ST वालों के लिए। SC ST वालों को 5% का छूट मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मैंने आपको BA BSc और BCom सबके लिए कंडीशन मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पैटर्न को लेकर के। हालांकि PG वालों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में। अब बात कर लेते हैं फॉर्म के अप्लाई करने के चार्जेस के बारे में। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुल मिलाकर के आपका कितना चार्ज लगता है, तो 1100 रुपये का चार्ज लगता है। ध्यान रखना है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए चार्ज कितना लगेगा, 1100 रुपया। 1100 रुपये आपको चार्जेस क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको
पे करना है। तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेशल केस क्या है, अगर आप एमए होम साइंस से करना चाहते हैं तो 800 रुपये आपको अप्लाई चार्ज लगेगा। बाकी किसी भी कोर्स में आपको अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज 1100 रुपया है, यानी कि 1100। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको चीज़ पहले ही बता दिया कि इसमें जो एडमिशन होता है वो टेस्ट के बेसिस पे होता है। यानी अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो जो भी कोर्सेज के लिए मैंने बताया टेस्ट का डेट, इसका मतलब उस डेट पे क्या होगा, टेस्ट होगा। तो अगर टेस्ट के बारे में बात करें कि टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, तो टेस्ट में आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। टेस्ट आपका OMR पे होगा, यानी कि रंगने वाला होगा, OMR बेस्ड होगा टेस्ट। इसके साथ अब टेस्ट के पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि टेस्ट का पैटर्न क्या है। देखिएगा, तो टेस्ट के पैटर्न के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, कौन कौन से कोर्सेज से, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं डेटा साइंस या फिर एनालिटिकल आर्टिफिशियल से, जिसको इस बार स्टार्ट किया गया है, तो इसके लिए क्या होगा कि आपका जीके और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब मिलाकर के 70 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं बीएससी के लिए। अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जीके और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स से 30 क्वेश्चन। जो मन करे आप उसका आंसर कर सकते हैं। हालांकि डिटेल में इसको लेकर के वीडियोस और भी बनाया भी गया है, जिसमें डिटेल में सिलेबस बताया गया है कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। वो सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए अच्छे से, आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। हालांकि सारे वीडियोस का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में पेस्ट भी कर दूंगा, आई बटन पर भी वीडियो का लिंक रहेगा, आप क्लिक कीजिए और एक एक करके सारे वीडियोस को देखिए। अब इसके बाद बात करते हैं बीए वालों के लिए कि बीए वालों के लिए क्या कंडीशन। देखिए, बीए वालों के लिए टेस्ट में बताया जाता है कि बीए वालों के लिए पूछा जाएगा जीके और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मेजर जो सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस का, इससे 75 क्वेश्चन। मेजर सब्जेक्ट क्या है, मींस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, टोटल 6 पेपर मिला करके आएंगे आपका 75 क्वेश्चन। तो यहाँ वाला बात हो गया। अगर बीकॉम वालों के लिए बात करें तो जीके और रीजनिंग मिला करके 25 क्वेश्चन और मेजर जो सब्जेक्ट है बीकॉम का, यानी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इकोनॉमिक्स से मिला करके 75 क्वेश्चन। इसके बाद सीईएमएस वालों के लिए क्या है, इंग्लिश, सीईएमएस वालों के लिए इंग्लिश से 75 क्वेश्चन, मीडिया और प्रिसाइज राइटिंग से 25 क्वेश्चन। बीसीए वालों के लिए क्या है, अगर आप बीसीए के लिए तैयारी करें तो इंग्लिश, मैथमेटिकल, रीजनिंग, जीके और जीएस से 100 क्वेश्चन। बीबीए के लिए तैयारी करें तो इंग्लिश, मैथमेटिकल, रीजनिंग, जीके, जीएस, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स से मिलाकर के 100 क्वेश्चन। बीएमसी के लिए तैयारी करें तो इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स से 100 क्वेश्चन। अगर आप एएमएम के लिए तैयारी करें तो एएमएम में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जनरल मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडीज मिलाकर के 100 क्वेश्चन। तो जो टेस्ट का पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है। हालांकि टेस्ट के पैटर्न को लेकर के डिटेल वीडियो भी आपके लिए ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो आप डिटेल वीडियो को देखिए, डिटेल में आपको पता चलेगा क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए क्या है, इंग्लिश, बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से 100 क्वेश्चन। एमसीए के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो जीके और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और क्वेश्चन रिलेटेड विद सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपका 75 क्वेश्चन। तो ये आपका क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है। एंट्रेंस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, कब एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, एंट्रेंस टेस्ट के बाद क्या होता है, मेरिट लिस्ट। तो जो पहला मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, किसका कब मेरिट लिस्ट आएगा, ये भी चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो अगर मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो ये रहा मेरिट लिस्ट का पूरा डिटेल। तो एमए में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब का मेरिट लिस्ट आ जाएगा 29 मई को। एएमएम, बीसीए, बीबीए, बीएमसी, सीईएमएस, माइक्रोबायोलॉजी, पीजी डिप्लोमा, ये सारे कोर्सेज का जो मेरिट लिस्ट है ये जाएगा 30 मई को। इसके बाद बीकॉम में अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स प्रोफेशनल का जो मेरिट लिस्ट है ये आपका 1 जून को आ जाएगा। इसके साथ ही बीएससी का जो सारा मेन स्ट्रीम होता है यानी बीएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जितना पेपर होता है, ये सब का जो मेरिट लिस्ट है ये आ जाएगा कब आपका, तो ये आ जाएगा आपका 3 जून को। इसके साथ ही जो ये आ जाएगा आपको 2 जून को। और जो बीए का जो मेरिट लिस्ट है और फैशन डिजाइनिंग का ये आ जाएगा 3 जून को। एमए इंग्लिश का मेरिट लिस्ट आएगा 14 जून को और एमएससी फिजिक्स जूलॉजी का मेरिट लिस्ट आ जाएगा 14 जून को। ये भी तो इस तरीके से क्या है, मेरिट लिस्ट आने वाला। और जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो फिर फर्दर क्या होगा, आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। यहाँ के अभी प्रिंसिपल कौन है, डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि यहाँ के प्रिंसिपल है और इनके अकॉर्डिंग ये जारी किया गया नोटिस है। तो एडमिशन का पूरा प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग होगा। सबसे बड़ी अब बात आती है कि अब एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कहाँ से की जाए ताकि तैयारी आपकी सबसे सटीक हो, अच्छे से तैयारी हो जाए, ताकि आपको किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना रहे, बीबीए में, बीसीए में, एएमएम में, सीईएमएस में,
बीए में, बीएससी में, तो आपका एडमिशन 100% हो सके, क्योंकि पूरा एडमिशन का प्रोसेस डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। अगर टेस्ट में आपका अच्छा परसेंटेज आएगा, मतलब अगर आपका टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, अदरवाइज नाम नहीं रहेगा, क्योंकि टेस्ट के बाद रिजल्ट नहीं आता है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आता है। तो आपको ये भी पता नहीं चलता है कि 100 में से आपका 50 नंबर आया या 40 आया, ये कुछ भी आपको पता नहीं चलता है। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट में आप अपना रोल नंबर देखिए, अगर आपका है तो ठीक, नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, एडमिशन नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीजों से निपटने के लिए पहले से अच्छे से तैयारी करके रखिए, और आप प्रॉपर नॉलेज लेकर के रखिए किस चीज का, तो अपने टेस्ट के प्रिपरेशन को लेकर के। तो आपको बताते चले कि आपके टेस्ट के प्रिपरेशन को लेकर के हमारे जो बैचेज है उनके, या हमारे जो टीम है इनके द्वारा जो क्लासेस है इसके लिए लॉन्च किया गया है, और ऑलरेडी पटना वुमेन्स कॉलेज का क्लास क्या कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि क्लास अभी हाल के टाइम में ही स्टार्ट हुआ है, तो ज्यादा कुछ आपका छूटा नहीं, और अभी सब वहां पे बेसिक ही चल रहा है। क्लास आपका 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ, यानी 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले ही सोर्सेज से पता चल जाता है कि कब आपका फॉर्म अप्लाई ये सब स्टार्ट होगा। और देख लीजिए फॉर्म आपका अप्लाई आज से स्टार्ट हुआ 1 फरवरी से, क्लासेस 29 जनवरी से स्टार्ट हुए। क्लासेस में भी बेसिक चल रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको तैयारी अच्छे से कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो आपके इस तैयारी को लेकर के, यानी अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, मोर, एएमएम, सीईएमएस, माइक्रोबायोलॉजी, बीएमसी, किसी भी कोर्स के लिए आपको टेस्ट के लिए तैयारी करना हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने पर कई सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। और ये बेनिफिट के साथ क्या हो जाता है कि आपका एडमिशन 100% सिक्योरिटी के साथ होता है, क्योंकि हर साल हम लोग क्या करते हैं, बैचेस के थ्रू कई हजारों गर्ल्स कैंडिडेट का क्या होता है, इस पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा हम लोग आपको देते हैं कि आपका सिलेक्शन पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन के लिए हो ही जाता है। तो हम लोग आपको क्या दे रहे हैं, तो क्रैक पीडब्ल्यूसी 2024-25 के लिए, यानी कि पीडब्ल्यूसी के टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपको हम लोग कई सारे कंटेंट देते हैं, जैसे मॉक टेस्ट सीरीज देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, डाउट सॉल्विंग देते हैं, इसके बाद लेटेस्ट करिकुलम, जैसे अभी नोटिफिकेशन आया क्या पैटर्न है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। इसके साथ आपको बैच देते हैं, और बैच अभी ऑनलाइन बैच आपको दिया जा रहा है। अब आगे अगर बात करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच सबके लिए पॉसिबल नहीं, सब कोई पटना आकर के तैयारी नहीं कर सकते, और हमारे क्लासेस कहाँ चलते हैं, पटना में चलते हैं, तो फिर सबको यहाँ करके क्या कर सकते हैं, तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए आपको ऑनलाइन बैचेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके थ्रू आपके टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आपको भी पटना वुमेन्स कॉलेज टेस्ट के लिए तैयारी करना हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस सक्सेस बैच 1.0 से। तो सक्सेस बैच 1.0 से जरूर जुड़े, और जुड़ करके अच्छे से अच्छे क्या करें, तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज में होना ही होना चाहिए। क्योंकि मैं एज ए डाटा के तौर पे बता दूं, भले ये कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन इसमें जो सीट होता है ग्रेजुएशन के लिए, लगभग यूजी के लिए लगभग 2 से 2,500 के आसपास सीट होता है, और इस 2,000 के आसपास के लिए लगभग जो फॉर्म अप्लाई होता है वो लगभग 10 से लेकर के 15,000 फॉर्म अप्लाई होता है। यानी एज एन डाटा, अगर आप डाटा के तौर पर लेते हैं तो 2,000 सीट है, और 2,000 सीट पे फॉर्म जो अप्लाई होता है वो 15 से 20,000 फॉर्म अप्लाई होता है। अब आप सोच लीजिए कॉम्पिटिशन कितना डिफिकल्ट है, यानी एक सीट पे 10-10 गर्ल्स कैंडिडेट का क्या है, इसमें स्ट्राइक है। क्योंकि ये जो कॉलेज है ये सबसे टॉप कॉलेज है, पूरे बिहार में 1 नंबर की कॉलेज है, और इंडिया में भी इस कॉलेज टॉप लिस्ट में शामिल है, इसलिए इस कॉलेज का क्या है, अपना वैल्यू है। अब आगे बात कर लेते हैं, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है, सीट लिमिटेड है, इसलिए जल्दी से करें, ऐसा ना कि देर हो जाए। अब पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए हम आपको देते क्या, देखिएगा अभी आप टेस्ट का डेट आपने क्या जाना कि जो सारे टेस्ट है वो सारे टेस्ट 15 मई के बाद है, यानी कहने का मतलब अभी से लगभग आपको 100 से लेकर के 120 दिन के आसपास आपके पास टाइम है, यानी 4 महीने का टाइम है टेस्ट की तैयारी के लिए। तो आपके इस टेस्ट की तैयारी में हम लोग बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ आवर पेड कोर्सेज, हमारे पेड कोर्सेज की क्या क्या वेराइटीज है, तो इसमें हम लोग आपको डिटेल लेक्चर देते हैं। लेक्चर आपका लाइव में, रिकॉर्डेड में, दोनों फॉर्म में आपको लेक्चर मिलता है, और तकरीबन एक दिन में लगभग 2 से 3 लेक्चर आपको मिलता ही मिलता है। तो ऑल एवरेज अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 300 के आसपास आपको लेक्चर मिलता है। लेक्चर आपको लाइव क्लास में भी मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास में मिलता है, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है कि आपको अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है, यानी जितना मन करे उतना बार देखिए, और उतना बार देख करके नोट्स को तैयार कीजिए। यानी यदि आपका क्लास छूट भी गया तो कोई बात नहीं, सारे क्लास हमारे ऐप पर अवेलेबल होते हैं, आप ऐप खोलिए और फिर जाकर के क्लास को देख लीजिए। तो इसके साथ आपको बता दें कि जो पूरा क्लास है और जो पूरा कोर्सेज को परचेज करने का प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस हमारे ऐप पर फुल्ली डिजिटलाइज्ड होता है, यानी किसी पे भी आपको बीच में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, की ऑफ सक्सेस इस प्रकार से ऐप आपको मिल जाएगा।
जाएगा प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए। और भी क्या देंगे हम आपको, तो हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे सारे लेक्चर्स का, जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स, डेली प्रैक्टिस सेट देंगे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज देंगे, जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पिछले बार के जो टेस्ट हुआ था, जो पिछले बार का टेस्ट था, इसमें से 100 क्वेश्चन में से 80 प्लस क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन क्या किए थे, मैच किए थे। और ये मैं भी आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम आपको पीवाईक्यूज देते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेस्ट को क्रैक करने के लिए। तो पीवाईक्यू हम आपको 23 का, 22 का, 21 का, इस तरीके से 3-4 सालों का पीवाईक्यू देंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्कशन देते हैं, क्योंकि एक जगह सारे गर्ल्स, जो भी बीए के एक जगह, बीएससी के एक जगह, सारे गर्ल्स एक ग्रुप आपको मिलता है, जहां पे क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और कॉलेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिलता है। यानी कह सकते हैं आपके एडमिशन होने से पहले ही हम आपके दोस्त को भी क्या कर देते हैं, आपके लिए तैयार कर देते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से कई बार बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट को फायदा मिलता है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके साथ हम आपके लिए डायरेक्ट सपोर्ट देते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का गेस कलेक्शन देते हैं। मींस जो कलेक्शन आपके टेस्ट में डायरेक्टली मैच करेगा, यानी वैसे क्वेश्चन के हम आपको 100 क्वेश्चन का वैसा सीरीज देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, जब आपका टेस्ट होता है तो इस कलेक्शन में से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएगा। तो बस आपको कहने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन का आपको कोई टेंशन ही लेना है। क्वेश्चन आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाने वाला है, क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा, बस जाइए और ओएमआर को रंग करके चले आइए। बाकी सारा काम हम लोग का है। एडमिशन कैसे होगा, नहीं होगा, मतलब एडमिशन कराना पूरी रिस्पांसिबिलिटीज फिर किस क्या हो जाती है, रिस्पांसिबिलिटीज हमारी हो जाती है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और बाकायदा जब आपका एडमिशन का प्रोसेस आपके कॉलेज में चलेगा तो एडमिशन के प्रोसेस में आप हमें देखिएगा भी, हम वहां पे क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। इसके साथ ही एडमिशन के लिए ये जो कोर्सेस हम आपको दे रहे हैं, इस कोर्सेस में कितना आपको चार्ज पे करना है, ताकि ये सारा बेनिफिट आपको मिल सके, सारा क्लास आपको मिल सके, सारा पीडीएफ मिल सके, और यहाँ तक कि आपको श्योरिटी मिल सके कि आपका एडमिशन हो ही गया। समझिए ये कैसे होता है। तो ये हमारे कोर्सेज के थ्रू होता है। आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं, इसके बाद सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे कंटेंट देना हमारा काम है। इस कोर्सेज से जुड़ने का जो चार्ज है वो 999 है, 999 रुपए है। लेकिन इकोनॉमिकली चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें फ्लैट 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। इस डिस्काउंट को पाने के लिए क्या करना है, आपको कोर्सेज को परचेज करना, मतलब अगर आपको कोर्स खरीदना है, क्लास से जुड़ना है, तो क्या प्रोसेस है समझिए। सबसे पहले गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमारे ऐप की ऑफ सक्सेस को क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर हुई। रजिस्टर होने के बाद कोर्सेस में जाइए, तो आपको कोर्स दिख जाएगा PwC सक्सेस बैच 1.0। उसको खरीदिए, बाई बटन पे क्लिक कीजिए। 999 का आपसे पेमेंट मांगेगा, लेकिन उस टाइम क्या कीजिए, अगर आपके साथ इकोनॉमिकली अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो वहां पे एक कूपन कोड भी आता है अप्लाई करने का। तो वहां पे की ऑफ सक्सेस इस तरीके से कूपन कोड लिख दीजिए, फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो कोर्स आपको लगभग 600 से 700 के आसपास में वो आपको कोर्स मिल भी जाएगा। तो ये सब क्या होता है, आपको फायदा होता है। और क्लासेस की जो टाइमिंग है वो लगभग एक दिन में 2 क्लासेस लिए जाते हैं, रिकॉर्डेड के फॉर्म में, लाइव के फॉर्म में। तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी लेवल के साथ हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए। और आपका सिलेक्शन हर साल होता भी है। कैसे, एज ए मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूं। देख सकते हैं ये हमारे पिछले बैच की, ये हमारे पिछले जो बैच थी इसकी क्या है, कई सारे स्क्रीनशॉट है, जिसमें हर कैंडिडेट, हर गर्ल्स कैंडिडेट का जब सिलेक्शन हो जाता है, जब हम लोग अपने कोर्सेज की मदद से, अपने सपोर्ट्स की मदद से सिलेक्शन करते हैं, तो सबका एक ही जवाब होता है, एक ही रिप्लाई होता है, थैंक यू सो मच सर, आपके कारण ही क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ है। सबका सेम सर, थैंक यू सर, सबका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। इसलिए आप हमारे बैचेस के साथ जरूर जुड़े, ताकि आपको इसका क्या हो सके, आपको भी इसका फायदा मिल सके। और इस बार आप हमें थैंक यू का मैसेज जरूर भेजें, ताकि अगले बैच में मैं उनको दिखा सकूं। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, सारी चीजों को आपने समझा होगा, तो वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।